हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 21 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारी क्लास एवरी संडे को होती है। तो अगर आपके पास इन केस बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन क्लासेस को करने का तो कम से कम आप हमारी संडे वाली क्लास में ज़रूर आया करिए, जिससे कि आप एक छोटी सी वीडियो में पूरे हफ्ते का एक क्विक समरी ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। और ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशंस को देखने के बाद। करंट अफेयर्स में जो उनका एक डर था वो कहीं ना कहीं दूर हुआ और उन्होंने अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील किया इस सेक्शन में। और फिर विथ टाइम धीरे धीरे करके उनका मॉक टेस्ट और पेपर्स में भी स्कोर इम्प्रूव होने लगा। तो आप भी हमारे साथ 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं, बातों पर ना जाते हुए सिर्फ इन फीडबैक के आधार पर। ठीक है, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में लिथुआनिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है। तो लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बन गए हैं मिंडाउगास सिंकेविचियस। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2026 में मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1, ये किसने लॉन्च कर दिया है। तो ये लॉन्च किया स्काईरूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत के पहले एआई एकीकृत वर्टिकल विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर हो गया है। तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2026 हमने कब मनाया है। तो 20 जुलाई को। और इस साल की हमारी थीम है एक चंद्रमा एक दृष्टिकोण एक भविष्य, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में क्रिकेट के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे। तो ये वेस्ट इंडीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं। तो 29 पदक, जिनमें से 5 स्वर्ण था, 13 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल थे। अगला है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा साबित हुआ। तो ये है टाटा समूह। टॉप 3 यहाँ पर ब्रांड देखेंगे तो टाटा समूह फर्स्ट पर है, दूसरे पर है इन्फोसिस और तीसरे पर है भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला है जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास तंत्र को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी नामक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए हैं। ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस सामाजिक कार्यकर्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। तो ये है डॉक्टर नंदिनी आज़ाद। अगला है जुलाई 2026 में किस संस्थान ने नियोक्ताओं और संगठन के बीच पेनल्टी से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विश्वास 2026 नामक योजना की शुरुआत कर दी है। तो ये है ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ पर रख दी है। तो पंजाब के जालंधर में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस संस्थान ने 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था शक्ति के रूप में विकसित करने का रोडमैप शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट पब्लिश की थी नीति आयोग ने। नेक्स्ट है पॉलिसी बाजार ने किस दिग्गज अभिनेता को अपने नए बीमा जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। तो ये है वेरी फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन। अगला है कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए दुनिया की पहली मौखिक PCSK9 अवरोधक दवा जिसका नाम है लिपफेंड्रा, इसको किसने मंजूरी दे दी है। तो US FDA ने, मतलब अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने। और आखिरी प्रश्न है हमारा, जुलाई 2026 में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हो गए हैं। इनका नाम है मिस्टर अनुराग कुमार। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ना तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। बाकी चलिए अब आज की अपनी क्लास में शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मेंस फीफा वर्ल्ड कप कंक्लूड हो चुका है और इसका टाइटल इस साल मिल गया है स्पेन को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं मेंस फीफा वर्ल्ड कप को। तो फीफा को मिल गया है इसका नया फुटबॉल चैंपियन जो कि है स्पेन। स्पेन की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो फाइनल्स में स्पेन ने जीता है, याद रखिएगा, और उप विजेता टीम इसमें अर्जेंटीना थी, ठीक है। स्पेन ने अब तक 2 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, पहला 2010 में और अब फाइनली ये इनका दूसरा खिताब है 2026 में। फाइनल मैच में एकमात्र निर्णायक गोल किसने किया था? इनका नाम याद रखिएगा, फेरान टोरेस। ये स्पेन की टीम से बिलोंग करते हैं। तीसरा स्थान यहाँ पर मिला इंग्लैंड को, इन्होंने फ्रांस को हराया था। इसी के साथ फ्रांस चौथे स्थान पर रहा, 6-4 से ये हार गया था इंग्लैंड से, ठीक है। फाइनल इवेंट जो था वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? मेटलाइफ स्टेडियम में, अमेरिका के न्यू जर्सी में है। मेज़बान देश देखेंगे तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश इस बार मिलकर को होस्ट कर रहे थे मेंस फीफा वर्ल्ड कप को। ये इसका 23वां संस्करण था। शुभंकर के बारे में हमने पहले भी बात की थी, शुभंकर था मैपल, जायोर, क्लच। और ये 24वां जो अगला एडिशन है फीफा विश्व कप का, जो 2030 में होगा, ये कहाँ पर होगा? तो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ये 3 देश मिलकर इसको अगेन को होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ भी यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन, स्पेन। अब यहाँ पर जो डिफरेंट पुरस्कार दिए गए इस इवेंट में, उनको भी क्विकली हम देख लेते हैं। तो ये फीफा विश्व कप 2026 के पुरस्कार विजेताओं की सूची है। एडिडास गोल्डन बॉल, ये किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ये ऑनर होता है। ये दिया गया है रॉड्रिगो हर्नांडेज को, ये स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं। एडिडास गोल्डन बूट दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करते हैं उनको, और ये मिला है किलियन एम्बापे को। ये फ्रांस के प्लेयर हैं, इन्होंने कुल 10 गोल किए थे। एडिडास गोल्डन ग्लव यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का ऑनर दिया गया उनाई सिमोन को, ये भी स्पेन के प्लेयर हैं, ठीक है। यंग प्लेयर अवार्ड मिला है पाउ कुबार्सी को, स्पेन के प्लेयर हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला नीदरलैंड्स की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को। एडिडास सिल्वर बॉल दिया गया लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। एडिडास ब्रॉन्ज बॉल दिया गया है किलियन एम्बापे को, फ्रांस के प्लेयर हैं ये। एडिडास सिल्वर बूट मिला लियोनेल मेसी को, अगेन अर्जेंटीना से हैं ये, और इन्होंने टोटल 8 गोल किए थे। फिर इसके बाद एडिडास ब्रॉन्ज बूट दिया गया जूड बेलिंघम को, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने 7 गोल किए, ठीक है। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो पूरा आपका मेंस फीफा वर्ल्ड कप है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आप जरूर कहीं ना कहीं देखने वाले हैं अपने मॉक टेस्ट या पेपर्स में, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के लिए हमारे नए चेयरपर्सन हाल ही में बन गए मिस्टर हरजीत सिंह ग्रेवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है क्या? तो ये एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार किया गया था। ये लागू हुआ था 17 मई 1993 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके नए चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर हरजीत सिंह ग्रेवाल। जितने भी आपके इस तरह के नेशनल या फिर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, वो आपको याद रखने होते हैं। तो चलिए हम 2026 की कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। खुफिया ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके नए निदेशक बन गए हैं मिस्टर महेश दीक्षित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल बन गए हैं तुषार मेहता। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। भारत के नए सेना प्रमुख बन गए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं NS राजा सुब्रमणी। भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ये सब आपका डिफेंस करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं मिस्टर राजकुमार गोयल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं मिस्टर विवेक चतुर्वेदी। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ, ठीक है। तो ये 2026 की आपकी कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको भी आपको रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन कहां पर किया है? आपसे हो सकता है एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि इंडिया का जो पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है उसका नाम क्या रखा गया है। उसका नाम है शब्द लोक, ठीक है। और रिसेंटली इसका उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, कहां पर? कोलकाता में। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है शब्दलोक? इसका मतलब होता है शब्दों का संग्रहालय। ये भारत का पहला भाषा संग्रहालय है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोलकाता के
राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित किया गया। ये संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है और अपने आगंतुकों को विभिन्न आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इंटरैक्टिव कहानी कहने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है रिसेंटली कोलकाता में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने शब्द वर्ड देखा तो आपको तुरंत वर्ड ऑफ द ईयर रिवाइज कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है। जो वर्ड ऑफ द ईयर है ना, ये अलग अलग डिक्शनरीज अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती हैं, लेकिन ज़्यादातर दिसंबर में करती हैं। ठीक है, तो 2025 के दिसंबर मंथ में जो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुए थे उनको हम ज़रा सा देख लेते हैं। पहला जो है वो है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था पैरासोशल वर्ड को। ठीक है, क्या है ये पैरासोशल? इसका मतलब होता है एक तरफा रिश्ता, यानी कि जो ज़्यादातर लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ फील करते हैं। जैसे लोग कोई भी जनरल व्यक्ति हो गया, वो सेलिब्रिटी के साथ किसी बहुत ज़्यादा पर्सनली अटैच होता है, इस चीज़ को हम पैरासोशल कहते हैं। जबकि वो जो सेलिब्रिटी है वो उस पर्सन को नहीं जानता। ठीक है, एक तरफा रिलेशनशिप। दूसरा यहाँ पे फिर आता है कॉलिंस। कॉलिंस ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था वाइब कोडिंग को। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक टर्म है। और फिर यहाँ पर तीसरा आता है dictionary.com। इन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था 67 वर्ड को। 67 एक तरह का एक्रोनिम है जो जनरेशन Z आपका यूज़ करता है। ठीक है, जेनजी जिनको हम कहते हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया था। आप कमेंट में ज़रा बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर्स कितना याद रहता है। ठीक है, दिसंबर 2025 में सारे अनाउंसमेंट्स हुए थे, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आता है, तो इसको भी आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 72nd एडिशन था ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स का, और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑनर दिया गया है यामी गौतम को। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 72वां एडिशन था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, और विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कर दी गई है। प्रमुख पुरस्कार विजेता देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म साबित हुई आर्टिकल नंबर 370। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी श्रीकांत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर साबित हुए मम्मूटी ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे राजकुमार पेरियासामी अमरन के लिए। एंड सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म साबित हुई कल्कि 2898 AD। ठीक है, तो ये भी पूरी आपको लिस्ट याद रखनी है। यहाँ पर एक्ट्रेस की हम बात कर रहे थे तो आंसर था यामी गौतम। कृति सेनन ऑप्शन में है। पिछले दिनों ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है किस इंपॉर्टेंट ब्रांड की, तो वोग आईवीआर ने इनको अपना फीमेल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जुलाई 2026 में महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। तो पहला स्टेट जिसने पास कर दिया है वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट 2026, ये है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन करेक्ट है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक समर्पित कानून बना दिया है। इस कानून का नाम रखा महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना तथा ऋण, बीमा, प्रौद्योगिकी, बाजार और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुदृढ़ करना। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन महाराष्ट्र। वुमेन फार्मर्स के बारे में याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, जो हार्ड वर्क हमारी फीमेल फार्मर्स करती हैं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, इसके अलावा 2026 को डिक्लेयर किया था हमने फ्रांस के साथ मिलके। कौन सा साल? ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, 2026 इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिलीज हो गया है और इसमें टॉप मोस्ट स्पॉट मिला है गुजरात राज्य को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी कर दिया है। ये सूचकांक आकलन करेगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में कितने ज्यादा प्रभावी हैं। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एवं नगर राज्यों में शीर्ष 3 कौन से राज्य हैं? गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन गुजरात। नीति आयोग के बारे में 2 करंट अफेयर्स याद रखना है आपको। पहली बात तो ये कि यहाँ पर अभी रिसेंटली एडिशनल सीईओ का पदभार किसको मिला है? निधि छिबर को। ठीक है, निधि छिबर सीईओ है फिलहाल नीति आयोग में। और दूसरा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वाइस चेयरमैन का। नीति आयोग में नई वाइस चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी।
ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग ने पिछले दिनों मिजोरम राज्य को डिक्लेयर किया था कि ये अब से इंडिया की अदरक राजधानी है, जिंजर कैपिटल। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई? फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में, ये हैं पीवी सिंधु। बी ऑप्शन करेक्ट है। टोक्यो में खेले गए फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अन्य विजेताओं की सूची देखेंगे तो पुरुष एकल में विजेता थे क्रिस्टो पोपो, फ्रांस के प्लेयर हैं ये। पुरुष युगल में विजेता थे फजर अल्फियान मोहम्मद और शोहिबुल फिक्री, इंडोनेशिया से हैं ये। महिला युगल में विजेता थे केम हाय जोंग और कोंग ही योंग, दक्षिण कोरिया के प्लेयर हैं। मिश्रित युगल में विजेता थे फेंग यानजे और हुआंग डोंगपिंग, ये चीन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन पीवी सिंधु। याद रखिएगा, अभी दिसंबर 2025 में पीवी सिंधु को हमने चेयरपर्सन अपॉइंट किया था। किस पर्पज़ के लिए? BWF के एथलेटिक्स कमीशन के लिए। ठीक है, BWF का जो एथलेटिक्स कमीशन है उसमें ये चेयरपर्सन बनी है। कौन से टेन्योर के लिए? तो अगले 2026 से लेकर 2029 तक के टेन्योर के लिए ये चेयरपर्सन रहने वाली हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने वर्ष 2028 और 29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान किस थीम के साथ शुरू कर दिया है? तो यहाँ पर हमने थीम क्या रखी इसके लिए? आंसर है शांति। ए ऑप्शन करेक्ट है। शांति का फुल फॉर्म हमने दिया सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, यानी मानदंडों, विश्वास और अखंडता के माध्यम से समग्र प्रगति को सुरक्षित करना। भारत ने 2028 और 29 के UNSC गैर स्थायी सीट के लिए आधिकारिक तौर पर अपना अभियान शुरू कर दिया। ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2027 में कराया जाएगा। एशिया प्रशांत समूह की सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन शांति। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81 यानी 81 नंबर का सेशन अभी शुरू होने वाला है। 8 सितंबर को स्टार्ट होगा, ठीक है, 2026 में। और इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? इसके लिए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मिस्टर खलीलुर रहमान। ठीक है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये बांग्लादेश से हैं और ये बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए स्वीकृत परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? परिवर्तन स्कीम का बजट कितना है? आंसर है यहाँ पर 9,585 करोड़ रुपए। परिवर्तन का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल असेट्स फॉर रिड्यूसिंग द ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से परिवर्तन योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। इस योजना का कुल परिव्यय है 9,585 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 5,041 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है। ठीक है, तो परिवर्तन स्कीम के लिए हमारा फाइनेंशियल आउटले है 9,585 करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 02 को किस रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा? यहाँ पर हम कौन सा रॉकेट यूज कर रहे हैं? तो आंसर है बी ऑप्शन अग्निबाण। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के पहले ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम रखा गया मिशन 02। इसे चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा अपने अग्निबाण रॉकेट के साथ संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य है भारत में पहली बार रॉकेट के स्टेज को नियंत्रित तरीके से समुद्र में उतारना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर अग्निबाण। ओके, और इसी के साथ हमने विक्रम 1 के बारे में काफ़ी बार बात की है। पहली बात यह कि विक्रम 1 है क्या? ये इंडिया का पहला प्राइवेट तरीके से डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास का हमारा लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, और इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है? याद रखिएगा, स्काईरूट एरोस्पेस ने। अभी हमने रिवीजन में भी इसके बारे में बात की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला राज्य इंडिया का जिसने अडॉप्ट किया रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम, ये है छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन करेक्ट है। छत्तीसगढ़ जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 पारित करके ये ऐतिहासिक कदम उठाया।
इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन को आसान बनाना और व्यापार शुरू करने की अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और कम खर्चीला बनाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। जैसे ही आपने छत्तीसगढ़ देखा, आपको तुरंत यहाँ का रामसर साइट याद आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रामसर साइट है जिसको अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था कुछ महीनों पहले। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोपरा रिजर्वायर, जिसको आप कोपरा जलाशय भी कहते हैं। ठीक है, कोपरा रिजर्वायर इकलौता रामसर साइट है छत्तीसगढ़ स्टेट का। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि हमारा लेटेस्ट रामसर साइट कौन सा है और कौन से स्टेट को ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सटीक समय मानकीकरण के लिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय वितरण प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? आंसर है बेंगलुरु में, बी ऑप्शन। ठीक है, तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस नेटवर्क का उद्घाटन बेंगलुरु के जगपूर में स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला में किया है। उद्देश्य है एक राष्ट्र एक समय पहल के तहत देश भर में एक समान, अत्यधिक सटीक और सुरक्षित भारतीय मानक समय वितरण प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, क्या है ये व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी? ये एक अत्याधुनिक तकनीक है जो ईथरनेट नेटवर्क पर उप नैनोसेकंड की सटीकता के साथ समय का सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करती है। ठीक है, तो रिसेंटली इसका उद्घाटन कहाँ से हो गया है? आंसर है बी ऑप्शन, बेंगलुरु से। क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बागवानी में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड रिसेंटली दिया गया है गुजरात को फॉर एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर। गुजरात को बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार के लिए नई दिल्ली में आयोजित 17वें एडिशन के एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसान राव बागड़े द्वारा प्रदान किया गया, जिसे गुजरात के कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी ने राज्य की ओर से प्राप्त किया। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं मिस्टर भूपेंद्र पटेल और वर्तमान में यहाँ पर राज्यपाल हैं मिस्टर आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को 1600 उपग्रहों वाले लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस से तकनीकी मंजूरी मिल गई है? ये कौन सी दूरसंचार कंपनी है? आंसर है रिलायंस जियो, डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस ने रिलायंस जियो के 1600 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स तैनात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रिलायंस जियो का ये नेटवर्क भारत के ऊपर 4.5 से 5 टेराबिट प्रति सेकंड की विशाल डेटा क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। इससे ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और विदेशी सैटेलाइटों पर देश की निर्भरता कम होगी। ओके, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, रिलायंस जियो। यहाँ पर भारती एयरटेल भी ऑप्शन में है और कुछ दिनों पहले यहाँ पर नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर शाश्वत शर्मा। ठीक है, ये नए एमडी और सीईओ हैं भारती एयरटेल में। इनका अपॉइंटमेंट अभी जनवरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला 500 किलोवाट का नदी गतिज ऊर्जा प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने नॉर्वे की टाइडल सेल एएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? ये कौन सा राज्य है? ये है अरुणाचल प्रदेश, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला नदी गतिज ऊर्जा प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए नॉर्वे स्थित स्वच्छ ऊर्जा कंपनी टाइडल सेल्स एएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए। ये 500 किलोवाट का संयंत्र बिना बांध या बड़े नागरिक बुनियादी ढांचे के सीधे नदी की धाराओं से बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ पर आधिकारिक मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक और करंट अफेयर्स याद रखिएगा। पिछले दिनों यहाँ पर ऑपरेशन अरुणोदय लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस क्या था? यहाँ पे जो रिमोट विलेजेस हैं, दूर दराज के जो एरियाज हैं, वहाँ पर टूरिज्म को और बेहतर बनाना। ठीक है, ऑपरेशन अरुणोदय लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया? दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है।
इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कुछ आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।